ईरान एक ऐसा मुल्क जिसे आज दुनिया सिर्फ एक सुर्खी की सूरत में जानती है। कभी वो सुर्खी होती है ईरान का एटमी तजर्बा, कभी खवातीन के मुजाहरे और कभी अमेरिका और ईरान की कशीदगी। लेकिन अगर हम इन खबरों के पीछे झांकें तो हमें एक नाम बार बार दिखाई देता है, अली खामनेई। एक ऐसा शख्स जो न सिर्फ ईरान का सुप्रीम लीडर है बल्कि ईरान की हर अदालत, हर फौज, हर पॉलिसी उसके दस्तखत से जुड़ी होती है। लेकिन अली खामनेई की कहानी सिर्फ इक़्तिदार की नहीं है। ये कहानी है एक मदरसे के तालिब इल्म की जो आहिस्ता आहिस्ता एक इनकलाबी बना, फिर सदर और आखिरकार एक ऐसी पोजीशन पर फायज हुआ जहां उसकी बात को चैलेंज करना, सवाल उठाना या रद्द करना बगावत शुमार होती है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ईरान के निज़ाम को समझने के लिए नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता की पूरी सियासत, मजहब और ताकत की जंग को समझने के लिए है। क्योंकि जब तक आप अली खामनेई को नहीं समझेंगे आप ईरान को नहीं समझ सकते। ये है अली खामनेई की मुकम्मल और बेनकाब कहानी। अली हुसैनी खामनेई 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मजहबी शहर मशहद में पैदा हुए। उनके वालिद आयतुल्लाह सैयद जवाद खामनेई एक मशहूर मजहबी आलिम थे जिन्होंने इंतहाई सादा मगर सख्त उसूलों पर मबनी जिंदगी गुजारी। बचपन से ही अली खामनेई पर दीनी माहौल का गहरा असर रहा। कुरान, फिक़्ह, अरबी अदब और इस्लामी तारीख उनकी रोजमर्रा तालीम का हिस्सा थी। वो मशहद, कुम और नजफ के मुमताज दीनी मराकज़ में तालीम के लिए गए। उनके असातिज़ा में आयतुल्लाह बुरूजर्दी, आयतुल्लाह हुमैनी और अल्लामा तबातबई जैसे बड़े नाम शामिल थे। खामनेई ने रिवायती दीनी उलूम के साथ साथ सियासी फलसफे और इस्लामी हुकूमत के नजरिए पर भी उबूर हासिल किया। 1960 और 70 की दहाई में ईरान पर शाह मोहम्मद रिजा पहलवी की हुकूमत कायम थी। ये हुकूमत मगरबी तर्ज पर जदीदियत को फरोग दे रही थी, लेकिन इसकी कीमत मजहब और आज़ादी राय की कुर्बानी थी। अली खामनेई ने खुमैनी की सियासी जद्दोजहद का हिस्सा बनते हुए शाह की आमिरियत के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में तकारीर की, आवाम को बेदार किया और इस्लामी इनकलाब के लिए ज़हनी बुनियादें तैयार की। इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, कैद में रखा गया और बारहा अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन वो पीछे न हटे। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। इमाम खुमैनी वतन वापस लौटे, शाह मुल्क से फरार हुआ और एक नई हुकूमत कायम हुई, इस्लामी जमहूरिया ईरान। अली खामनेई को इनकलाब के बाद अहम ओहदे मिले। पासदाराने इनकलाब की क़ियादत, तेहरान के इमाम जुमा, वजीर दिफा और 1981 में ईरान के सदर। बतौर सदर उन्होंने ईरान इराक जंग में क़ियादत की, फौज को मुनज़्ज़म किया और बैनुल अक़वामी सतह पर ईरान के मौक़िफ़ को दिफा किया। 3 जून 1989 को इमाम खुमैनी का इंतकाल हुआ। अब ईरान को नया सुप्रीम लीडर दरकार था। मजलिस खुबरा ने तवील मुशावरत के बाद अली खामनेई को वली फ़क़ीह मुकर्रर किया। अगरचे उस वक्त वो मर्जी तक़लीद नहीं थे, लेकिन आईन में तब्दीली करके उनकी रहबरी को मुमकिन बनाया गया। ये वो लम्हा था जब अली खामनेई एक रूहानी आलिम से बदलकर एक मुतलक ताकतवर सियासी शख्सियत का रूप धार लिया। बतौर सुप्रीम लीडर अली खामनेई की इख्तियारात बेमिसाल हैं। सिपाही पासदारानी इनकलाब, बसीज फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज उनके मातहत। अदलिया, सरकारी मीडिया और इलेक्शन काउंसिल में उनके दायरे इख्तियार में है। निगरान काउंसिल, मजलिस खुबरा और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी मर्जी से फैसले होते हैं। ये वो निज़ाम है जहां सदर भी उनके सामने जवाबदेह है और पार्लियामेंट भी उनकी मर्जी के बगैर कानून साजी नहीं कर सकती है। 2002 में
ईरान के खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंकिशाफ हुआ। दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय ममालिक सख्त परेशान हुए। खामनेई ने फतवा जारी किया कि एटमी हथियार बनाना इस्लाम में हराम है। यह फतवा एक सियासी चाल भी थी जिससे ईरान दुनिया को बावर कराना चाहता था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है। पाबंदियां लगीं, JCPOA मुआहदा हुआ। ट्रंप हुकूमत ने मुआहदा तोड़ दिया, लेकिन ईरान का प्रोग्राम कभी रुका नहीं। अली खामनेई ने ईरान को एक इलाकाई ताकत बनाने के लिए कई नेटवर्क्स कायम किए। लेबनान में हिजबुल्ला, शाम में बशार अल असद की हिमायत, यमन में हुसी बागी, इराक में शिया मलिशियाओं की सरपरस्ती। ये गुरोह ईरान के नजरिए और स्ट्रेटेजिक मफादात को पूरे मशरिक वुस्ता में फैला रहे हैं। ये वो सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर है जिससे ईरान आज सऊदी अरब, इसराइल और मगरिब के लिए एक मुसलसल खतरा बन चुका है। 2009 में धांधली के खिलाफ ग्रीन मूवमेंट, 2019 में मुआशी एहतजाज और 2022 में मासा अमीनी की मौत के बाद पूरे मुल्क में मुजाहरे फूट पड़े। जन, जिंदगी, आजादी, ये नारा पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन खामनेई हुकूमत ने हमेशा सख्ती से जवाब दिया। इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां, सजाए मौत। फिर भी अवामी गुस्सा बढ़ता रहा। खास तौर पर नौजवान नस्ल और ख्वातीन अब सवाल करने लगे हैं। अली खामनेई अब 85 साल के हो चुके हैं। सवाल यह है कि उनके बाद कौन? उनके बेटे मुज्तबा खामनेई का नाम लिया जाता है। कुछ लोग हसन खुमैनी को मुमकिना उम्मीदवार समझते हैं, लेकिन असल फैसला एक खुफिया अमल से गुजरेगा जो मजलिसे खुबरा के नाम पर बंद दरवाजों में होगा। ईरान का मुस्तकबिल इसी सवाल के गिर्द घूम रहा है। अली खामनेई शायर, फकीह, सियासतदान और रहबर। कुछ के लिए वो इस्लाम का मुहाफिज हैं और कुछ के लिए आमिरियत की अलामत। लेकिन एक बात तय है, पिछली 4 दिहाइयों में ईरान का हर फैसला, हर तब्दीली, हर इनकलाब इसी एक शख्स के जेरे असर रहा है। और जब तारीख लिखी जाएगी तो शायद ये सवाल फिर उठेगा कि क्या वो एक रूहानी पेशवा थे या वो मुतलिकुल बादशाह जो चादर में छुपकर हुकूमत करता रहा।